हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है भाई तुम लोग खैरियत से हो गए। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फरमाइश के ऊपर निकाला गया है, जो कि है रेंटिंग ऑप्शंस इन कनाडा। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो कि जो है कॉमन होगा। अगर तुम स्टूडेंट आ रहे हो, वर्कर आ रहे हो, इमिग्रेंट आ रहे हो, इट डजंट मैटर, हर किसी को भाई रेंटिंग ऑप्शन चाहिए होती है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि भाई तुम्हारे को रिलेटिव है जो तुम्हें अपने पास जो है घुसा ले, या जो है वो कोई अपनी तुम्हें प्रॉपर्टी खरीदने का कोई प्लान है, जो कि बहुत ही मिनिमल चांसेस है। ज़्यादातर लोग जो आते हैं उनको रेंटिंग ऑप्शन चाहिए। तो मैं आज उस पर बात करने वाला हूँ और बहुत ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरा उम्मीद है कि अगर तुम लोगों की पजीराई मिली, अगर तुम लोग को अच्छा लगा, तो मैं आगे भी इसमें मजीद जो है सीरीज़ बनाऊंगा, उसमें मजीद जो है वो वीडियोज़ बनाएंगे, जिसमें हम तुम्हें जो है वो टूर भी देंगे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। 1 2 3 लेट्स गो। अच्छा भाई, जब हम रेंटिंग ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं ना, तो रेंटिंग जो है ना इट सेल्फ एक बहुत ही सब्जेक्टिव जो है टॉपिक है। वो क्यों? वो यूं कि भाई अगर कनाडा पे आ रहे हो या तुम किसी भी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे होते हैं भाई शहर जो कि मेन जो है सिटीज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा होते हैं फिर विलेजेस, टाउन। ठीक है, तो डिफरेंट जो है तरह से कंट्री डिवाइडेड होती है, तो वो डिपेंड करता है कि तुम किधर जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम वैंकूवर में हो या टोरंटो में हो, ये दो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं कनाडा के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी छोटी सिटी में हो, जैसे ओंटारियो की अगर तुम बात करो, जैसे लंदन है, ठीक है, इसी तरह जो है वाटरलू है, या डिफरेंट अलग अलग जो है वो सबर्ब्स हैं या सिटीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं जो टाउन्स की जो है दर्जे में आते हैं। ठीक है, तो अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें कम जो है वो रेंट पड़ेगा। तो इसलिए मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मुझे रेंट बताइए, तो मेरी कोशिश ये होगी कि तुम्हें रेंज बता सकूँ इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर, ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं सबसे नंबर 1 ऑप्शन की, वो है तुम्हारे पास अपार्टमेंट की। ठीक है, अच्छा, जब आप अपार्टमेंट की बात करते हैं तो अपार्टमेंट में 202 किस्म की कैटेगरीज हैं। ठीक है, उसको मैंने डिवाइड किया है। एक होता है अपार्टमेंट शॉर्ट राइज बिल्डिंग में और एक होता है हाई राइज बिल्डिंग में। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ी देर में मैं तुम्हें बताता हूँ। शॉर्ट राइज की पहले बात करते हैं। तो शॉर्ट राइज में अगर तुम बात करो तो शॉर्ट राइज इटसेल्फ पता चलता है कि भाई कम जो है माले की बिल्डिंग है। माला समझते हो ना, फ्लोर्स 1 2 3 4 वट एवर फ्लोर्स। तो इसमें जो होती है लिफ्ट नहीं होती, तो इसमें 4 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, 3 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, और उसमें जो है तुम्हें रेंट कम देना पड़ेगा। थोड़ा पुराना कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके हिसाब से रेंट भी जो है उसके हिसाब से कम होगा। ठीक है, इसमें कैच दोस्तों ये है कि ये शॉर्ट राइज बिल्डिंग जो है जगह जगह जो है वो तुम्हें शहरों में मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक शहर में दूसरे शहर में नहीं है, हर शहर में होगी। बस तुम्हें कोशिश करना होगा, सर्च करके निकालनी होगी। अगर तुम्हें मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें तो तुम्हें कहा कि पुरानी थोड़ी बनी होगी, तो एमिनिटीज़ जैसे हीटर है, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है, थोड़ा पुराना है। फॉर एग्जांपल, जो अच्छी बिल्डिंग नहीं आजकल कंस्ट्रक्शन बन रही है, उसके अंदर जो है ना वो हीटिंग और जो एसी है वो सेंट्रलाइज्ड है। इसके अंदर जो है ना वो तुम्हारे जो हीटिंग सिस्टम होगा वो एक वाटर हीटर, जो पुराने ज़माने में कॉइल टाइप होता है, बहुत ही पुराना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन ये कि उस तरह का तुम्हारा काम बन जाएगा। बहुत अच्छी हीटिंग कूलिंग तो नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा अगर तुम कम उसमें देखना चाहते हो। एक चीज़ मैं तुम्हें और बताता चलूँ कि भाई अगर तुम जो है तुम्हारी एज ज़्यादा है, ठीक है, अगर तुम ज़्यादा चढ़ उतर नहीं सकते तो कोशिश करना कि ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट ले लो, तो उसमें बेहतर है। अगर तुम स्टूडेंट आ रहे हो, तुम्हें और भी रेंट बचाना है, तो इसमें क्या होता है, अगर तुम ज़्यादा ऊपर वाले अपार्टमेंट में जाओगे तो ज़्यादा जो है कम रेंट तुम्हें पड़ेगा। तो ये हो गई शॉर्ट राइज बिल्डिंग, जैसे मैं तुम्हें बताया। फिर आती है आपके पास हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर ये, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कनाडा, यूरोप, अमेरिका मशहूर है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर ना, तो यहाँ पे भी तुम्हें वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग कम्स विद बड़ा बड़ा रेंट भी। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। तो उसमें ये होता है कि भाई आपको लीज साइन करनी पड़ती है, 1 साल की लीज। तो खैर तुम्हें कॉमनली हर किसी प्रॉपर्टी में साइन करनी होगी, और लीज के ऊपर भी मैं थोड़ा सा भी बाद में आऊँगा, वो भी तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन इसमें होगा कि 1 साल की लीज होगी, जो भी 6 महीने की वॉट एवर तुम्हें लीज का पीरियड होगा। इसके अंदर जो है तुम्हें एसी और हीटिंग सिस्टम और डिफरेंट एमिनिटीज़ जो है थोड़ी नई मिल जाएंगी, क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर होगी जो टिपिकल मेन डिफरेंस होगा शॉर्ट राइज और हाई राइज बिल्डिंग में, वो होगा लिफ्ट होगी इसके अंदर ना। तो उसमें तुम्हें ऊपर नीचे, अगर तुम 20 माले पे भी रहते हो, 20 फ्लोर पे भी रहते हो, या 25 पे भी रहते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, लिफ्ट चल रही होगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोनों में। इसमें जो है तुम्हें रेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया एमिनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें हो सकता है नीचे गेस्ट रूम बना हुआ हो, ठीक है, या उसमें जो है डिफरेंट और भी ना कोई जिम विम दिया हुआ है, या डिफरेंट तरह की एमिनिटीज़ हैं, तो उसके हिसाब से रेंट भी तगड़ा होगा। अगर रेंट की बात करो तो शॉर्ट राइज बिल्डिंग जो है ना दोस्तों, वो तुम्हें मतलब मैं चूँकि 4-5 साल से कनाडा के अंदर ऑलमोस्ट मैंने रेंटिंग करी है और देखी हुई है, तो मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो कहते हैं ना, वो गालिब कहता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो हमारे साथ जो मुश्किलें पड़ी, अब तुम्हें चाहते हैं कि तुम्हारे लिए वो आसान कर दे। तो इसीलिए इस वीडियो का ये मकसद है। तो मैं बताता चलूँ कि शॉर्ट राइज अगर तुम अपार्टमेंट ले रहे हो, रेंट कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट जो है एक ज़माने में 1200 से 1100 में स्टार्ट हो जाता था वन बेडरूम, और आजकल की डेट में तुम्हें शायद वो 1600-1700 पे भी पड़ेगा। डिपेंड करता है अगेन, जैसे मैं तुम्हें कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मेक
मेक श्योर कि जब भी तुम कनाडा आ रहे हो, जिस भी कंट्री से आ रहे हो, मेक श्योर कि तुम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर थोड़ा रिसर्च करके आओ, क्योंकि डिपेंड्स ऑन डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर तुम टोरंटो में भी आ रहे हो तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम टोरंटो में ही रेंट आउट करो, तुम कहीं और भी रेंट आउट कर सकते हो, ठीक है। और पे शेयर्ड अकोमोडेशन है, अनशेयर्ड है, वो मैं उस पर भी अभी थोड़ी देर में आता हूँ, वो तो उस पर बात करेंगे कि तुम कैसे ले सकते हो। तो लेकिन फिलहाल अभी जो है रेंटिंग के ऊपर जो है मैंने फोकस किया हुआ है। तो वही मैंने कहा तुम रिसर्च करके आओ, देखो कि तुम्हें कहाँ जाना है, कौन से शहर में जाना है। अगर तुम समझ रहे हो तुम्हारी यूनिवर्सिटी या तुम्हारी जॉब लोकेशन थोड़ी दूर है, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम भी है, तो कोशिश करो दूर ले लो, उससे तुम्हारा ये होगा कि रेंट कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू तुम मेन शहर में रेंट करो, ठीक है। तो अब ये हो गई दो तरह के अपार्टमेंट। जो तीसरी मोस्ट कॉमन कैटेगरी है कनाडा के अंदर रेंटिंग की, वो ये है दोस्तों कि आपके पास होता है बेसमेंट अपार्टमेंट, ठीक है। बेसमेंट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि ये जो बेसमेंट्स होती हैं अवेलेबल होती हैं किसी प्राइवेट होम में, ठीक है। जो प्राइवेट होम होगा तो भाई प्राइवेट ओनर होगा, मतलब प्राइवेट लैंडलॉर्ड होगा, तो उसमें कुछ एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी आएगा तुम्हारे दरमियान और लैंडलॉर्ड के दरमियान स्ट्रिक्टली जो है डीलिंग होगी। इसमें जो एक डिसएडवांटेज दोस्तों ये है कि यार इसकी जो सीलिंग हो है वो थोड़ी नॉर्मली कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर तुम 6 फुट के आदमी हो मेरी तरह, या 6 फुट से ज़्यादा हो, तो उसमें यह है कि भाई जो सीलिंग होती है नॉर्मली 8 फीट 9 फीट की होती है, तो तुम्हारे ऊपर से 1-2 फीट का ही गैप होगा, तो लोग ना काफ़ी कंजस्टेड फील करते हैं बेसमेंट में। तो अगर तुम्हारी हाइट ज़्यादा है और तुम थोड़ा सा जो है कंजस्टेड फील नहीं करना चाहते, तो बेहतर है कि बेसमेंट अवॉइड करो। लेकिन बेसमेंट लोग उन लोगों के लिए बेहतर है, फॉर एग्जाम्पल जो फैमिली वाले आ रहे हैं, 2 कमरों की बेसमेंट प्राइवेट लैंडलॉर्ड के साथ लें, प्राइवेट लैंडलॉर्ड की भी फैमिली तुम्हारी फैमिली, तो दोनों अच्छी तरह रह सकते हो। स्टूडेंट हो तो ग्रुप में कर लो, ठीक है, ग्रुप में तुम आ सकते हो तो तुम कर सकते हो। अगर वही बात है एडजस्टमेंट हो सकती है कि इसकी जो खिड़कियां हैं उनका जो साइजेस है वो भी थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती। मोस्ट प्रॉब्ली मैं बहुत जल्दी तुम्हें ना टूर वाला भी दूंगा, अगर तुम चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, तो मैं तुम्हें बेसमेंट की टूर्स भी दे सकता हूँ। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई मेरी 3 मोस्ट कॉमन ऑप्शंस। इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी ऑप्शन होती है। फॉर एग्जांपल पूरा पूरा घर आप जो है रेंट पे ले सकते हैं। वो इस वीडियो में नहीं, वो किसी और वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसके अंदर जो है थोड़ा लग्जरी होम्स है। मुझे मालूम है कि अगर तुम इमिग्रेंट आ रहे हो, स्टूडेंट आ रहे हो, शायद लग्जरी होम में नहीं जाओ, ठीक है। सिर्फ एक सरसरी से बताता चलूँ कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के होम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक होता है डिटैच, जो कि जो है दोनों साइडें दीवार जो है तुम्हारे पड़ोसी की अलग अलग होंगी। एक होता है सेमी डिटैच, मतलब तुम्हारी एक दीवार दूसरे पड़ोसी के साथ मिली हुई होगी। फिर होता है टाउन हाउसेज, जिसमें दोनों दीवारें जो है ना आपके साथ मिली हुई होती हैं। तो ये सब मैं तुम्हें डिफरेंस देता जा रहा हूँ कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए काम होगा। इसके भी मैं तुम्हें टूर्स दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कमेंट में बताना तो मैं तुम्हें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की टूर देने वाला हूँ आगे जो है वीडियोस में। अच्छा, नेक्स्ट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा टच बेस करना चाहता हूँ लीज के ऊपर। लीज जो है चूँकि बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और इससे बहुत सारी जो है क्लॉजेज होते हैं, तो उसके ऊपर पूरी डिटेल व्लॉग बनाऊंगा। उसमें तो मैं ये नहीं करना चाहता कि यार मैं जल्दी जल्दी तो मैं कर दूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। अगली आने वाली वीडियोस लीज के ऊपर ही बनाएंगे, लेकिन बस एक टच बेस देता जाऊँ कि जब तुम लीज साइन करते हो कनाडा में, नॉर्मली लीज होती है साल की, ठीक है। 6 महीने की भी होती है लेकिन नॉर्मली साल की होती है। उस पर एक चीज़ का याद रखना कि लीज का इन एंड आउट याद रखना, ठीक है। अंदर आने का और बाहर जाने का दोनों रास्ते देख लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें कुछ जो है कंडीशंस तुम्हारे ऊपर होंगी और कुछ लैंडलॉर्ड के ऊपर लागू होंगी। फॉर एग्जांपल अगर तुम बेसमेंट रेंट कर रहे हो तो उसमें जो है प्रॉब्लम होती है, स्नो शवलिंग है, ग्रास कटिंग है, डिफरेंट अलग अलग सफाई है कि तुम्हें किस तरह मेंटेन करना। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो मेंटेनेंस भी प्राइवेट लैंडलॉर्ड के ऊपर होती है, तो वो कुछ क्लॉजेज जो है वो रेंट वाले के ऊपर डाल देता है, तो वो देखभाल के करना। फॉर एग्जांपल अगर तुम अपार्टमेंट ले रहे हो तो स्नो शवलिंग वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, वो खुद ही ज़्यादातर नॉर्मली करते हैं, ठीक है। बाहर की जिम्मेदारी उनकी होती है, सिर्फ अंदर की तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है बेसमेंट वर्सेस एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में। तो मैं तो बताता चाहूँ। दूसरी चीज़ ये कि कुछ जगहों पर मुझे पता है कि शायद क्यूबैक वारा में ऐसा होता है कि जो साल की लीज होती है वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल पे चली जाती है। अगर तुमने उनको नहीं बताया कि तुम नहीं निकल रहे तो ऑटोमेटिक 1 साल की और तुम पे डाल देंगे। तो ये बड़ा ध्यान रखना कि आउट वाला जो है देख लेना। इन वाला तुम्हें मैंने बता दिया, आउट वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम लीज से बाहर कैसे जा सकते हो। ओंटारियो में बहुत सारी जगहों पे होता है मंथ टू मंथ पे चला जाती है कहानी नॉर्मली, कि अगर आपकी लीज कंप्लीट हुई तो आप फिर मंथ टू मंथ है, और अगर आप जो है घर छोड़ना तो तुम जो है 45 दिन पहले 60 दिन पहले बता दो लैंडलॉर्ड को और तुम जा सकते हो। लेकिन ये बहुत ध्यान रखना कि इन एंड आउट का बड़ा चक्कर है। क्लॉजेस में तुम्हें थोड़ा टच बेस करे, इसके अलावा भी मैं पूरी व्लॉग करूंगा जिसके ऊपर मैं तुम्हें और भी मजीद क्लॉजेस के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी मिस्टेक्स लोग करते हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, तो मैं प्रायोरिटी में थोड़ा ऊपर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। कोई फीडबैक देना है जो भी है मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसके हिसाब से तुम्हें जो है वो गाइड कर सकूँ। मेरा पूरा मकसद वो ये है कि तुम्हें हेल्प करूँ, ठीक है। अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।